चलो हाइब्रिड ऐसे क्वेश्चन करने थे राइट कि कराए थे मैंने। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस। ये सवाल लास्ट वाला करो ये वाला करो जरा फेयर पे तो। ये वाला ऐड मनी कहाँ से आता है बे? स्टूपिड पागल, दिमाग खराब है इसका। स्कैन एंड पे। कितने नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे, इन्हें किनके किनके साथ अफेक्शन होता है पता नहीं चलता। ओ सवाल कर भाई। Hybridization on these three compounds, molecules, ions. कोई आंसर नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का नेक्स्ट क्वेश्चन में आता अमन साजिद। अगली बारी लिखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, या इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। केस वन, if lone pair is present on central atom, then odd electron will not participate in a hybridization. एंड सिंपल क्या होगा, H बराबर होगा सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर। एग्जाम्पल NO। NO के पास क्या है, तीन, एक लोन पेयर है और एक और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप क्या करोगे, सिग्मा को शामिल करोगे, लोन पेयर को शामिल करोगे, और इलेक्ट्रॉन को नहीं शामिल करोगे, तो ये sp हो जाएगा। sp एक सिग्मा और एक लोन पेयर, H इज इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 2। और अगर मैं एग्जांपल ClO2 का लूं तो Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। नहीं, बोलने वाला वही जो कल बोल रहा था, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है?
जो आज तक तुमको पढ़ा रहा था वही आज भी पढ़ा रहा है, तो बोलने वाला तो वही है, कैसे रहने दे रहा है। चश्मिश तो जुम्मा जुम्मा पढ़ने आती है। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर इलेक्ट्रॉन है? एक, लेकिन वो शामिल नहीं किया जाएगा, सिंपली लोन पेयर प्लस सिग्मा sp2। तो ये बहुत आसान टॉपिक था, आपको समझ आ गया माशाल्लाह। स्लाइड चेंज। जूता से चुप कर बैठ बैठ गधे। दिमाग खराब कर रहा सुबह सुबह, जंगली कहीं के। सब भटकती आत्मा इकट्ठा हो गई यहाँ के, सारी फ्रस्ट्रेटेड पीपल। हेलो कैसे हो? तो देखो इसको समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जिन पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी ऑर्बिटल में होता है, हवा में तो होगा नहीं। तो सवाल दिमाग में ये आता है कि वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। तो वो सीखने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो केस 1 बनता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, लोन पेयर, तो खुश हो जाओ, वो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। सिंपली जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे वही कर लो, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो ये तो पढ़ते चले आ रहे हो ना नालायक हो, बस तुम्हें यहां एक बार बता दी गई है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेगा, तो छोड़ दिया मैंने उसे। देखो यहां क्या निकाला, दो, ये लोन पेयर है, ये सिग्मा 2 है, तो एच की वैल्यू निकाला सिर्फ लोन पेयर और सिग्मा से। 2 + 1 3 आएगा, 3 के लिए sp2 आएगा। नहीं आया समझ? यहां आ गया देखो NO, आपका NO आपका पैरामैग्नेटिक न्यूट्रल गैस NO का हाइब्रिडाइजेशन आज से पहले डिस्कस नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें और इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था। आज डिस्कस किया जा रहा है, लोन पेयर भी है सिग्मा भी है, तो मिला लो sp हो जाएगा। कुछ आया समझ? लेकिन अगर लोन पेयर अब्सेंट हो, लोन पेयर अब्सेंट हो, तब थोड़ा दिमाग लगाना, इतना सा इसमें मत कोई दिमाग लगाना, दैट्स पुराना। H बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर। केस 2 पे चलते हैं। इफ लोन पेयर इज अब्सेंट, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अब्सेंट होगा तब। केस 2, इफ लोन पेयर इज अब्सेंट, कहां पर लोन पेयर अब्सेंट है? हाँ, ऑन सेंट्रल एटम। देन अब आपको दो केस समझने पड़ेंगे, देन आपको दो केस के साथ डील करें, फर्दर दो केस। देन ए एंड बी। देखो अगर सराउंडिंग एटम, अब आपको सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखकर काम करना है। भाई लोन पेयर तो है नहीं, तो H बराबर सिग्मा, डन, सिग्मा तो होगा, प्लस वो ऑड इलेक्ट्रॉन लूं कि ना लूं, यही सवाल है सिर्फ। लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा प्लस 1, 1 मतलब 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, लूं या ना लूं। तो अगर सराउंडिंग एटम, यहां देखो, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, ये अलग टॉपिक है। अच्छा, यहाँ इस पुराने टॉपिक को मत मिक्स करना, अभी जो बचपन में पढ़ाया था एक्साइटेशन के केस में, ये अलग कंडीशन, अलग चीज पढ़ रहे हो आज, मुबारक। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा है, देन H इज इक्वल टू होगा सिग्मा प्लस 1, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कौन सा सेंट्रल एटम, क्या बना रे, सराउंडिंग एटम इज लेस देन और इक्वल टू सेंट्रल एटम, इस केस में H बराबर सिर्फ सिग्मा। इसका एग्जांपल देखिए, CF3, नो नो नो, ये है CF3 रेडिकल। इस वर्ड का इस्तेमाल गाइस, ओ गाइस,
इस वर्ड का इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो कतई नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरी पीएचडी कर रहे हो यहां पर। तो यहां पर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस CF3 रेडिकल, 3 सिग्मा, इसको लिया जाएगा, उसमें लिया जाएगा तो 3+1 यानी sp3, परंतु here CHHH has a odd electron, but this odd electron will not participate in hybridization, so it is sp2. तो ये डिस्कशन, ये सॉरी, ये समझ लो अच्छे से क्या लिखा है, क्या पढ़ा है मैंने ना, रिपीट नहीं होता है। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। आराम से समझिए, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को H में शामिल करूं कि ना। अबे नालायकों के दिमाग में भी यही बात नहीं गई कि H कैसे निकालते हैं, सारी दिक्कत वहीं फंसी है। मैं सब अच्छे से देखता हूं तुम्हें। सिग्मा कितने है बे, तो H बराबर 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा। अब ऑड इलेक्ट्रॉन शामिल कब करोगे, यहां करोगे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। 3+1 4 हो जाएगा, तो यू विल गेट sp3 and here you will get sp2. So tell me one thing, which odd electron is present in hybrid orbital and which one is not? ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और वो वाला प्योर ऑर्बिटल में है। कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम ही नहीं बुला पाते, sp3। और यहां देख, ये प्योर में है, p ऑर्बिटल में, p प्योर, p एटॉमिक ऑर्बिटल में, नॉट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब खत्म हो जाएगा सारा। तो अब पूरी एक स्लाइड देता आपको, लेकिन नहीं दूंगा पे, इस पे लिखूंगा इस कोने में। आज शुरुआत तो अपने क्लास में बहुत बातें करके की है। देखो जरा बताओ, कोई NO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो सभी लोग अपनी कॉपी पे, NO2 के N पर हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देख भाई देख, मैं इस पर मैं आर पार मार सकता हूं तुझको, अगर तूने बिना कॉपी इस्तेमाल किए, बिना पेन इस्तेमाल किए आंसर दिया तो जबान बाहर निकाल दूंगा। हवा में ले रहे हैं केमिस्ट्री, हवा में तुम केमिस्ट्री को लो, केमिस्ट्री तुम्हें हवा में लेगी, सारा रिजल्ट दिखेगा नीट में। ये टाइम था, इतना टाइम लग के आंसर आना था। अब जो आंसर दे रहे हो आप प्रैक्टिस करके, मतलब दिख निकाल के बता रहे हो, कुछ ऐसे देख के पहले बुझ रहे हैं। एक बार बोलूंगा sp2 मास्टर रिएक्ट करेगा, बोल दूंगा sp3, ऐसे कर रहे हैं। आंसर इज sp2। तो हाउ, लेट मी चेक, n डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट है ये, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेट को मैं सिंगल लिख के यहां माइनस, यहां प्लस लिखा करता हूं। ये देखो, अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन डिलीट कर दूं मैं, तो गैस इसको निकाल दूं मैं बाहर दफा, तो ये दोनों बॉन्ड्स एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ जाएंगे। अभी जो ऐसे झुके हुए हैं ना, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यहां जो ऑड इलेक्ट्रॉन बैठा है वो रिपल कर रहा है, लेकिन ये है तो ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर उसको हटा दूं तो आएगा लीनियर शेप, लाऊं थोड़ा बेंड, हटा दूं लीनियर, उस ऑड को लाऊंगा थोड़ा बेंड। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, 180 के साथ खेल रहा हूं। पहले 180 ऑड इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, थोड़ा सा 180 से कम। ध्यान सुनो, हाइब्रिडाइजेशन तो सजेस्ट करता है कि ये 120 से कम होना चाहिए। sp2 है ना, ऑक्सिग्मा जो सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन sp2, बट लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आपको याद करना पड़ेगा, NO2 का 134 डिग्री आता है। ये रिमेंबर याद रखना, रट्टा मारना है, लॉजिक काम नहीं आएगा। sp2 निकाल के लिखोगे तो पक्का 120 से कम लिखोगे और -1 से नवाजे जाओगे। बॉक्स के अंदर लिखा मैंने NO2 को। पूरे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है
तो वो है NO2। ClO3 का निकालो, ClO3 का, ClO3 का, क्लोरीन 3 ऑक्सीजन, ClO3 का निकालेंगे बच्चों। हाँ, दिख रहे हो? sp3 आया क्या सबका? तीनों सिग्मा लूंगा और उस ऑड को भी लूंगा, है ना, तो 4 हो जाएंगे सारे H की वैल्यू और sp3। ये सवाल यही कर लिया सबने, ClO3 sp3। राइट द शेप, ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग ऑफ N2O। N2O का शेप लिखो, ज्योमेट्री लिखो। ऐसे एग्जांपल, ये सब ये टॉपिक खत्म हो गया गाइस, टॉपिक खत्म, हम उससे बाहर निकल गए। N2O का सेंटर एटम पर शेप, ज्योमेट्री लिखो, एंगल लिखो, सब लिखो। हु इज सेंट्रल एटम? हाँ, रोज रोज आओगे तो आएगा ना। केमिस्ट्री मजबूर हो जाएगी आने के लिए अगर तुम रोज पढ़ने आने लग जाओगे। हाँ, लोग, आपके पापा आते हैं कभी पीटीएम वीटीएम करने? मुझे मिलने चाहिए, इतनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। हाँ, यस यस। यहाँ का चर्च चर्च है क्या? नहीं ना, हाइब्रिडेशन लिखा, हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन। हाँ जी। अरे बहुत बॉन्ड बना लिया, मर जाएगा नाइट्रोजन बेचारा। 5 कहाँ बनाता है सेकंड पीरियड? ये तू कोऑर्डिनेट कहाँ से लाई, सब क्या कर रही है रे? छोड़ो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 2 बार पढ़ा चुका ये। अगर मैं ये दोबारा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं तो पैसा वापस कर दूंगा। फॉर्मल चार्ज चेक करो जाके, फॉर्मल चार्ज के दौरान ये पढ़ा चुका। हाँ हटा, हाँ यही पढ़ाया था ऐसे ही। N ट्रिपल बॉन्ड, यो N ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O पर माइनस N पर प्लस। बनाने का तरीका ऐसे था, N ट्रिपल बॉन्ड, देखो N सेंटर में आएगा गरीबो, सेंटर में 5 इलेक्ट्रॉन के साथ है वो, सराउंडिंग में 2 आइटम आएंगे, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। ऐसा करते ही तुरंत ख्याल आएगा नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड तोड़ने की जहमत करना है। फिर ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस प्लस। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस सेंट्रल नाइट्रोजन? sp, so it is linear। किसको समझ में आया? आउट ऑफ सिलेबस। ये क्वेश्चन करो 2020 वाला, वो अभी नहीं पढ़ा आपने, बॉन्ड एंगल का गलती से आ गया। 2020 का सवाल करो, फेयर पे ना, फेयर पे करना, शॉर्ट में सवाल लिखो, एमंग उमंग छोड़ो, ए छोड़ो, विच वन इज लीनियर, इतना लिखो, विच वन इज। हाँ, मुझे सारा बताओ, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे चारों का बताओ, वो तो मैंने खुद ही बताया ना। वाई नॉट फर्स्ट, वाई, चुप, आप लोग तीनों के स्ट्रक्चर बनाओ। NO2 क्या है? वी शेप। NO2 क्या है? वी शेप। HOCl क्या है? ले, HOCl क्या है? वी शेप। O3 क्या है? वी शेप। मैं क्यों बना रहा हूं वी शेप, है ना? तो ये स्टार्टिंग तीनों क्या हो गए? वी शेप। कैन समवन टेल मी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन ऑफ ओजोन? ओजोन के सेंट्रल ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? रुक जा, अभी मत बोलना, सोच के बोलना, मतलब सही होगा फिर भी। एसपी मुझे बस मौके मिल रहे हैं, देख रहे हो, तुम्हारा लेवल ना गड्ढे में जा रहा है। ओजोन के सेंट्रल ऑक्सीजन पर sp2, एक लोन पेयर भी है, 2 सिग्मा है। दैट्स ग्रेट, लेट्स गो अहेड, आंसर इज 4th।
हेडिंग लिखो, ये पढ़ा इतना लायक पढ़ाया था, लिख ले फिर भी हेडिंग। पी पाई डी पाई रोज पढ़ाता हूं, तुम्हें कैसे पता ना चला। पहले क्या लिखोगे, राइट हाइब्रिडाइजेशन, राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम। देन ऑल पाई विल फॉर्म हायर ऑर्बिटल, हायर ऑर्बिटल्स, हायर लिख के प्योर लिख दूं, हायर प्योर ऑर्बिटल्स। हायर माने आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बात लिखकर मैं और मुश्किल कर रहा हूं लगता है, और लिखना पड़ेगा। आफ्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मसलन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं है तो बताओ sp2 दो पी चले गए। ये जब बोलो ना जबान से थोड़ा दिमाग को भी खोल के बोलो, sp2 दो पी चले गए, कहां चले गए, हाइब्रिडाइजेशन में। अब हायर में बचा कौन होगा, एक पी बचाओ, बाकी डी बचे होंगे। sp2 वाला एक पाई तो बना लेगा अपने पी से, बाकी के पाई बनाएगा डी से। तो इस तरह से और मुश्किल करना सही नहीं लग रहा। लेट मी टेक एन एग्जांपल, SO3, SO3 बताओ यहां पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा, क्लियर, sp2 आएगा। तो दो पी चले गए सिग्मा बनाने के मकसद से, एक पी बचा है अभी, उसने क्या बनाया होगा, बोलो पाई बनाया होगा गरीब। तो किसका, सल्फर का। तो सल्फर का एक पाई बना होगा सल्फर के पाई पी से और ओ के पी से, तो उसे बोलूंगा पी पाई, पी पाई। सुनना, एक ही, मैं बाहर नहीं समझाऊंगा इसको, बाद में सर एक बार इसको समझाओ। ये वो दो पी चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, एक पी बचा था, उस एक पी ने बनाया होगा एक पाई, बाकी पाई बनेंगे पी के बाद के ऑर्बिटल से, दैट इज डी। पी के बाद कौन आता है, थैंक यू। तो बाकी दो पाई किससे बने होंगे, सल्फर के डी पाई और ऑक्सीजन के पी पाई। ये पढ़ाया था परसों नरसों, रोज पढ़ाता रहता हूं। इतना ही समझ में आया तो फिर SO2 में बताओ कालिया, एक लोन पेयर है इसमें, राइट H, sp2 फिर से दो पी चले गए, एक पी बचा, एक पी ने बनाया एक पाई, अगले डी ने बनाया होगा ना, तो कितने पी पाई, पी पाई, एक पी पाई पाई और एक पी पाई, पी पाई। वन रे यहां पर आया ना, एक पी पाई डी पाई, पी पाई पी पाई, और एक डी पाई पी पाई। अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से है, सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से है, तो क्या वो डी पाई पी पाई बना सकता है। नीट इतना गरीब है कि ऐसे सवाल देगा कि तीन एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होगा और एक में नहीं होगा, वही आंसर। किससे पूछ रहा हूं, किसको बता रहा हूं, H3PO क्या है, H3PO4 में बताइए। वाह, बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ई पाई ना कर, रुक जाओ। हाँ मैं क्या बोल रहा था, sp3 ना, sp3 में सारे पी चले गए, कौन सा बचा अब ऑर्बिटल, डी बचा। वाह जी वाह, डी पाई पी पाई, नहीं आया समझ। चलिए अगला है SO4-2, पेन चलता रहना चाहिए नॉन स्टॉप। अब तुम बड़े हो गए भाई, अब सिलेबस जल्दी उड़ेगा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने स्पीड बढ़ा दी है, मैं PPT बना के लाऊंगा और सारी।
एस डीपीएस कहाँ थे? कल आई थी लेकिन क्लास के ऐसे मत आ रही बारिश, बारिश का बहाना और जाना है। स्लैब चेंज करना है। SO4 - 2 SO4 - 2 सल्फर का बहुत हो गया बे। ClO4 माइनस बताता हूं। क्या आपको पता है इसको बोलते हैं परक्लोरेट। नॉमेनक्लेचर के लिए सब्सक्राइब करो रेडॉक्स। परक्लोरेट आयन। चुप हो जाओ, बिल्कुल शोर ना करो बच्चों। ClO4 चुप कर बे, आगे बैठ के बस। ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? अच्छा पापा को बोलता है क्या चल रहा है? यहाँ माइनस sp3 आएगा, बोलो। sp3 में तो कितने सिग्मा आ गए, 4 सिग्मा है ना। सारे पी चले गए काम से। जो कुछ तुम्हें पाई नजर आ रहे हैं वो तीनों के तीनों डी पाई पी पाई से बने होंगे। सेवा समाप्त। पता चला? 2.3 पाई कोई पी बचा ही नहीं, sp3 है। तीनों पी चले गए तो सारे डी बचे ना। नहीं, ऑक्सीजन का पाई आता है ना, पी आता है। समझना है कहां से? क्या बोल रही साहब, साहब बोल। ऑक्सीजन तो हमेशा अपने पी को देगा ना, तो वो सराउंडिंग का है। ये किसका है, सराउंडिंग का। और ये किसका है, सेंट्रल एटम का। नहीं लिखा, मत लिखो। कार्बोनेट -2 में कितने डी पाई होंगे, CO3 - 2 में। कार्बोनेट मत बनाओ, इसमें पेन इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। CO3 - 2 में कितने डी पाई भी पाई होंगे? उसमें डी पाई पॉसिबल ही नहीं है। सी कार्बन सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है। BO3 - 3 में भी पॉसिबल नहीं है। सवाल ऐसा ही है कुछ। कोई टाइम 2002 की बात है जब आप लोग अंडर कंस्ट्रक्शन थे। Which of the following has p pi d pi? Has पीछे NO3 माइनस, हाँ ये माइनस को पोलियो है। ये है SO3 - 2, ये BO3 - 3, ये CO3 - 1 आंसर इज दिस। बाकी में तो मुमकिन ही नहीं है ना। सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। आई होप ये सबको समझ आया। आ गया? चलिए, बहुत शानदार हेडिंग। टैगोर रूल एंड बॉर्न एंगल। टैगोर्स रूल नाम तो सुना होगा यार। शोर हो रहा है यार, शो पूरी कंपनी बन गई वहां पे। तुम दोनों को आपस में लड़ाऊंगा बाहर निकाल के अभी। कहां से बे डायगोनल रिलेशन बनाया? तू कॉपी तो लाता नहीं है, लिखता तो कभी है नहीं है। घर पे नोट बनाता है। क्या करता है पता, कैसे पढ़ता है? तो हमें भी बता, हम भी जाने। तो ये जादू कहाँ से सीखा है? घर बनाता है। मैं सोचता हूँ सबको यही कर दूं, कोई कॉपी नहीं बनाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा आगे बढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आगे बढ़ूंगा। फिर घर पे कॉपी बनाओगे तो मार्च तक में 2 बार सिलेबस खत्म। समझे? मार्च तक में 2 बार सिलेबस खत्म। ड्रैगोस रूल। लिसन, इससे इससे समझने से पहले मैं कुछ ऐसे ही एग्जांपल वगैरह लिखूं। आप मेरे साथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, अमोनिया भाई साहब की फैमिली में आते हैं। नाना पाटेकर की फैमिली है ये। उसमें ऐश्वर्या भी आ गई, सलमान खान भी आ गए, सब बीमार। इसके अंदर पानी पानी पानी, H2S। दोनों, इन दोनों के बारे में तुम बहुत अच्छे जानते हो ना। जरा बताओ तो, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। नाराज हो? sp3 पिरामिडल, sp3 बी शेप या बेंड शेप। ओके। सो ड्रैगो रूल क्या कहता है? इनके अंदर ये वाओ,
इनके अंदर ये जो लिखे हैं ना इसके नीचे, इनके अंदर नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ऑल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, all bonds are formed by pure p orbitals। अब आपको पता है p ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है? जाओ बे, तुम्हें कुछ नहीं पता। बॉन्ड एंगल जो आएगा वो आएगा 90 डिग्री का अप्रोक्सीमेट, क्योंकि दो p के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। क्या लिखा है? नाइन्टी डिग्री। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बे? क्या नाम है? ड्राइंग, ड्राइंग। ये फैसिलिटी सिर्फ पीडब्ल्यू मिलेगी। हाँ बोल भाई। हाँ इसमें तो क्या हो गया? सही है सब। अब इसको अंग्रेजी में जब लिखते हैं तब और मुश्किल लगता है। ये जो है बोर्ड पे देखो, ये हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स। इन दो फैमिलीज में केवल ड्रैगो रूल लगता है। ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स एंड 16 के हाइड्राइड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता सिवाय अमोनिया और वाटर के, है ना? तो इन दोनों में तो होता है ना। तो मैं इसे अंग्रेजी में कैसे लिखूंगा गाइस? एज हाइड्राइड्स ऑफ, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप्स 15 and 16 do not undergo hybridization except कुछ except ammonia and water। ये थोड़ा आसान बनाने की नाकाम कोशिश। आपको में ऐसे नहीं लिखा है, कुछ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लिखा है 2.5 से कम होना चाहिए, तो फिर ये वो ब्ला ब्ला। बातें बहुत बड़ी हो। सो एक बात बताएंगे ये भाई साहब, फैजान बताओ जरा, इनके तीनों के बीच बॉन्ड एंगल 90 है, तो इन तीनों चारों का शेप क्या होगा? शेप, प्लीज टेक योर टाइम। ये सवाल केमिस्ट्री में है, थोड़ा सोचना होता है, ठीक है? ये तीनों चारों का शेप क्या होगा? हाँ बना के दिखा। हाँ, ऐसे पेन से बना, पेन से। अरे भाई ऐसे पेन जोड़ जोड़ के बना। हाँ ये कौन से दो पी ऑर्बिटल हैं जिनके बीच के एंगल 180 है? तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ। हाँ वेरी गुड। तीन पी ऑर्बिटल ना देखो, पी एक्स पी वाई पी जेड कितने डिग्री पर होते हैं? तो तीन 90 डिग्री बनाओ, तीन एक्सिस, पी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई 180 पे नहीं होगा। दे पे इधर, एकदम गरीब है, पुअर 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 पुअर। देखो ऐसे बनेगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, कोई दो एक्सिस, हाँ, और ये है जेड एक्सिस। नहीं आया समझ? तीनों एंगल 90 90 है अप्रोक्सीमेटली। अब जरा इसका शेप कैसा है? शेप देखो, थोड़ा ऐसे घुमा फिरा लो। ये है तो पिरामिड, है ना? ये भी पिरामिड है, पिरामिड में भी 90 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है? तो ये है पिरामिडल पर एंगल 90 डिग्री है, ठीक? हाइब्रिडाइजेशन sp3, अबे इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। ये फास्फीन के अंदर शेप क्या होगा ये लोग सोच ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है हाइब्रिडेशन नहीं है तो शेप नॉट डिफाइंड। ये सवाल टीचर पूछते थे पहले, टीचर मुझसे कि इसमें शेप क्या आएगा, उनको मतलब ये
यहां तक सोच नहीं, किताब में लिखा ही नहीं है ये बात, तो आपको खुद सोचना है, कॉमन सेंस। तो ये तीनों पिरामिडल हैं, और ये तीनों गरीबों, ये भी, अब ये भी में कंफ्यूज, ये भी बोल रहा है मास्टर, ये भी वी शेप है, वाटर जैसे वी शेप, विदाउट एनी हाइब्रिडेशन। टैगोर रूल की कहानी। लाइट चेंज, आपके हेडिंग में लिखा है एंड बॉन्ड एंगल, हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन के बगैर नहीं आता वो। और जिनको जिनको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आया है ना, वो यकीन माने बॉन्ड एंगल में कुछ करना ही नहीं है, चुटकी बजाना है, डन। ये देखो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ये कौन है सिटी मार रहा है, ये अपनी बहन को बुला रहा है क्या? बजा बजा, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल। अरे यार आप रुक जाओ, यहाँ ठहर जाओ, मैं बोलने क्या जा रहा हूँ सुनो तो सही। जो शक्ल से शरीफ दिखता होगा ना वही मारता होगा सिटी। कौन ये? नहीं ये नहीं दिखता, ये दिखता ही नहीं शरीफ, वही तो शरीफ नहीं दिखता वो, मतलब वो दिखता ही नहीं है तो फिर क्या? कहाँ से होगा? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, है दिखाया जल्दी तुरंत, अभी नहीं, घर वाले कॉल करूंगा मैं यहाँ पे। इसका है, तेरा नहीं है तो क्यों दिखा रहा है फिर? तेरा नहीं है तो दिखा। गए, हाँ से गए। कंपैरिजन आप बोला था क्या? सफोकेशन हो रहा है, मैंने क्यों ब्रेक दिया ये तुम पहले एक पॉइंट समझो। सारे पीवाईक्यू के सवाल मेरी एक लाइन से होंगे, और शराबी हो सीधे बैठ जाओ अच्छे से। अब सारे पीवाईक्यू के सवाल इस एक लाइन से होंगे, इस एक लाइन को अच्छे से मन में बोलना भी, जब मैं पूछूं तो पूरी लाइन बोलना, ठीक है? क्या करोगे आप? राइट, राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल्स, सबके बॉन्ड एंगल्स को लिख दीजिए जो भी आपके एक्सपेक्टेड है, और इससे सारे पीवाईक्यू होंगे, लिख लो तुम, अभी दिखाऊंगा। और जैसे पीवाईक्यू खत्म वैसे ये टॉपिक खत्म, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को हम यहां से। आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, NO2 प्लस, NO2, NO3 माइनस एंड NO2 माइनस, इन चारों के बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। यही अकेला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर पीवाईक्यू में है, तो मैं बॉक्स में लिख दूंगा, आप पहले इसके नीचे इसकी इंफॉर्मेशन लिखो, तो मैंने पॉइंट लिखाया, राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। भाई अभी तो शुरू भी नहीं, तो यहां पर क्या आएगा? SP सबको आया, साफ साफ 180 डिग्री आएगा। NO2 में आएगा SP2, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 134। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, नहीं जाओगे। NO3 माइनस का बताओ, कोई बताए? मुझे नहीं आता। NO3 माइनस का बताओ। ट्राइगोनल बॉन्ड एंगल 120। यार प्लीज ये सीख लो यार, ये सीख लो, ये नहीं सीख पाओगे तो
हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर छोड़ो, 120 बताओ, है ना। NO2 माइनस का बताओ। लो लिख दिया मैंने शेप ऐसे। बोलो बच्चों। sp2 परंतु बॉन्ड एंगल कितना आएगा। मैं आपको इसमें ये माने समझाऊंगा, ये ए देखो इधर, यहां लिखा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, इसका माने समझो। माने, माने यहां तो तुम शुद्ध बॉन्ड एंगल लिख ले गए, यहां लिखोगे थीटा लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना यहां से, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। लेस देन 120 डिग्री नहीं आया समझ। ये है उस इसके एक्सपेक्टेड का माने। ऑर्डर लिखा है साफ साफ। आधी जिंदगी यही करने में मेरी बीत जाएगी, फैन वैन स्लो तेज। बताओ ऑर्डर क्या आएगा, है ऑर्डर में लिखा है ना। है मुझे कुछ समझ नहीं आया तुम लोग क्या कर रहे हो, ऑर्डर में लिखा है ना का एंगल, कौन एंगल का ऑर्डर। बहुतों को तो कंपेरिजन करना नहीं आता वैल्यू देख कर भी। एसओ SO3, SO2, SO4 -3, सॉरी -2, SO3 -2 कंपेयर करो फटाफट। बॉन्ड एंगल कंपेयर करो बच्चों, शाबाश। सोल्यूशन भी है इनका भी पेंडिंग। केमिकल काइनेटिक्स आएगा, परंतु पहले केमिकल बॉन्डिंग तो खत्म होगा। विद्यापीठ। SO3 sp2 120, SO2 sp2 लेस देन 120। ऊपर वाला आया तो समझ, दो बार वैक्यूम है ऊपर वाला, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। आया इंसान कनेक्टेड विद इंसान, हैप्पीनेस कनेक्टेड विद इंसान। मर के जाना है फैजान भाई बताओ। एक बार लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन वाले से घट जाता है, ठीक है। तो क्या ऑर्डर आएगा, ये sp2 है विदाउट लोन पेयर, बॉन्ड एंगल 120 आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो है, एक लोन पेयर है, तो sp2 तो रहेगा, लेकिन थीटा जो होगा वो लेस देन 120। क्या बताओ sp3 रेगुलर टेट्राहेड्रल 109.5 का भी sp3 रहेगा, परंतु एक लोन पेयर रहेगा, थीटा लेस देन 109। ये उस एक्सपेक्टेड का मीनिंग था। ऑर्डर क्या आएगा, बढ़िया से रिवीजन करा ना। ए 10 कहाँ गया, 120 से कम, मगर 109 से बड़ा ही होगा। नहीं तो कहोगे 80 डिग्री भी तो कम होता है 120 से, रहेगा तो वो 109 से ऊपर ही। जल्दी करो। मीथेन का कितना बॉन्ड एंगल, मीथेन पानी का, वेरी 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 गुड। अमोनिया का,
चलिए पीवाईक्यू करता हूँ, पीवाईक्यू शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे पीवाईक्यू खत्म वैसे ये पॉइंट खत्म, सारा पीवाईक्यू इस एक लाइन में सेवा समाप्त। पहला सवाल, एक यार यहाँ पर करेक्शन है यार, कहाँ से आया है। एक पहले आप ये वाला सवाल पढ़ो, ये वाला, ये वाला पहले आप ये वाला पढ़ो। पढ़, रुक जा, हट जाता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अंडरलाइन कहाँ करोगे, इज फॉल्स 2016, 16। है, अपना काम करो। वाह वाह, जो है यही है, यही आंसर ये है, ये BCl3 है, ठीक है, BCl3 है और यही आंसर है ना। 120 डिग्री वहीं पर होगा। अच्छा, फास्फीन में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। गरीबी देख रहे हो, आज पढ़ाया। आप लोग मेरी एक बात सीरियस लो, ठीक है, बाकी सब अपनी जगह एक बात सीरियस लो। क्लास में बैठो ऐसे कि जो बताई जाए बात क्लास में उसको बीच बीच में दोहराते रहो मन ही मन में। ये लैंग्वेज तुम्हें समझ आई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मन में सोचते रहो क्या पढ़ा रहा है मास्टर। तुम मस्ती में लगे होते हो, पछताओगे फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा सामने। क्लास में जब ऐसे तुम लापरवाही से बैठोगे ना, तो जब घर में तुम रिवाइज करोगे तुम्हें कुछ रिकॉल ही नहीं होगा कि क्लास में बताया क्या क्या गया था इसके बारे में। तो ये जो बता रहे हो, ये फास्फीन और H2S, यही दोनों ड्रैगों के इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। नहीं आ रहा, फास्फीन और H2S। फास्फीन में नो हाइब्रिडाइजेशन, H2S में भी नो, बट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तो नो है इसका बॉन्ड एंगल। तो आंसर ये है। इसका आंसर बताओ, फॉल्स पे अंडरलाइन किया था ना, फॉल्स पे अंडरलाइन किया था, क्या बोला तूने भाई, किसने बोला थर्ड, विच इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज आंसर। कह रहा है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तीनों ही आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। बात सही है, आंसर नहीं है, बात सही है पर आंसर नहीं है, इज फॉल्स। तो करेक्ट है, द एच बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन मीथेन। ये बात गलत है क्योंकि लेस होगा, और आंसर सही है। ये सद में चले गए। लिख दो मीथेन का बॉन्ड एंगल, मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो वो किसके बीच होता है, HCH के बीच, उसको पुकारते हैं ऐसे, बॉन्ड एंगल HCH, वही लिखा है, HOH HCH वगैरह वगैरह, कर लोगे। 2016 17 दोनों कर दिए, 17 वाला देखा कितना आसान था। लो फिर 11 12 की बातें, जल्दी करो, एक पॉइंट से आंसर करना, जल्दी, गो फास्ट। कौन कौन सा है ऊपर करेगा और कौन सा करेगा।
करो जल्दी जल्दी। राइट एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। सब माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो। इस क्लास को पढ़ने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते थे पहले। तुम्हें कदर ही नहीं है, तो स्टडी केयर ही नहीं करता। हाँ कौन सा? पहला BCl2sp 180, NO2 134, SO2 लेस देन 120। आंसर फास्ट। कैसे? आप बताओ, किसी को डाउट है पूछ सकता है। चार, जब बच्चा चार ऑप्शन ऐसे देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा तीन तरह के मॉलिक्यूल हैं, फिर उन तीनों को वो साइड में लिखेगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका बॉन्ड एंगल, फिर मैच कर लेगा ऑप्शन। समझ गए? चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, ये देखो 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 2008 की बात। सब एक जैसी। हाँ जी, कौन सी? ऐसे जगह बैठो जहां तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें कम जानता हो, कम हेलो हाय हो, बस पूरा इन्वॉल्व होते हो, पूरी टीम बनाई चाहिए, सब जाएंगे तो लटकेंगे लटकेंगे लटकेंगे। फोर्थ इज द आंसर, थैंक यू सो मच। NO2 का ये प्लस है, सॉरी, क्या फोर्थ यहाँ है? NO2 प्लस का क्या है? 180, 180। तो यहाँ से ये उल्टा हो गया NO2। चलो ठीक है। कुछ डाउट? सारा डाउट? गुड। ये पढ़िए क्या रख रहा है। हाँ, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस। बोलो। हाईएस्ट NO2 प्लस, लोवेस्ट बताओ। हाँ, NO2 माइनस। ये इससे प्रीवियस वाला सवाल, वही पहला एग्जांपल है जो मैंने करा। इसमें भी NO2 बैठा है, इसमें भी NO2 बैठे हैं, ठीक है। तो ये तीन बार आए हुए हैं, मैं कहूंगा तीन बार। अब आखिरी सवाल देख लो, लेटेस्ट वन, और ध्यान से आंसर बताओ। आप लोग फेयर पे से लिखोगे, केवल ये पहला एग्जांपल, मतलब बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के मकसद से लिखो। ऐसे लिखो, पहला ऑप्शन लिखो और लिख के कंपेयर करो। 2020 लिख देना इसके बगल में, थोड़ा कॉपी पे लगे कुछ, हाँ आया हुआ एग्जाम में पढ़े हो। एक कॉपी पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। 2020, 22, 22। कौन सा आंसर? 104, 107, 109, 180। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 104.5, 107, 109, 180। क्या रजिस्टर्ड 30। क्या एक ही ऑप्शन लिखना? क्या सर सर कर रहा है? ले पूरा अंग्रेजी लिख डाले ये। दूसरा अब पढ़ाने जा रहा हूँ, पीवाईक्यू खत्म, पहला पॉइंट खत्म। ये देखो, ये पीवाईक्यू मत है, पॉइंट में मत है। उस पॉइंट से नहीं होगा, उस पॉइंट से नहीं होगा। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ लोन पेयर, जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। एग्जाम्पल बहुत आसान आसान है, ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन भी पहले पॉइंट से होने का चांस बहुत हद तक है। इन तीनों में बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये आएगा।
लोन पेयर 0 1 2 8 सेकंड NH3 NH2 माइनस H3O प्लस H2O। करो कंपेयर, ये एक क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये अलग एग्जांपल, ये अलग एग्जांपल। राइट हाइब्रिडाइजेशन, डू नॉट फॉरगेट दैट। पहला अप्रोच पहले लॉजिक से, लॉजिक से। तो यहां पर लोन पेयर एक है, यहां पे लोन पेयर दो हैं, एक तो था ही, एक माइनस से आ गया। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो बॉन्ड एंगल इसका दादा ये वी शेप हो गया, 104 के पास पहुंच जाएगा। यहां पर लोन पेयर एक है, यहां पर लोन पेयर दो है, बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो गया। आपका टास्क है H3O प्लस पर शेप बताओ। H3O प्लस वो लिखा है, H3O प्लस का शेप बताओ। का sp3 आया पिरामिडल विद लोन पेयर। H3O प्लस का शेप सब लोग बताओ। पिरामिडल भाई एंगुलर बोलो, भाई एंगुलर क्या मत बोलो, क्या बोलो पिरामिडल। चलिए दूसरा फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। ये देखो इधर, तीसरे फैक्टर में आप ये समझ लो, इस साइड में एग्जांपल कि सी ए सराउंडिंग एटम ए है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये देखो, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तो नियर एक दूसरे के नजदीक होंगे। और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, एक दूसरे दूर होंगे। तो ज्यादा रिपल्सन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर पास होंगे। तो सुनो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल ज्यादा, सब ज्यादा ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब थीटा इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आइए समझिए, अगर एक ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे, तो यहां से जब दूर भागेंगे तो यहां से भी दूर हो जाएंगे, तो इनके बीच रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, पोलियो एटम। ये देख लो भाई, ये तब लगाओगे ना जब पहला पॉइंट फेल हो जाएगा। इसको पढ़ाने के बाद लोग पहला पॉइंट ही भूल जाएंगे, क्या बताऊं मैं। यकीनन देखना, अभी थोड़ी देर देखो। एग्जाम्पल, अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। बताओ इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। H2O, H2S, ए ऑलमोस्ट 90 होता है, बराबर बराबर नहीं होगा। H2SE, H2T। तो सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल बदल रहा है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो यहां पर ऐसा ऑर्डर आएगा। हाँ, इन तीनों चारों का ऑलमोस्ट 90 है। सुनो अब बात,
लगभग 91, 90, 90.89 पॉइंट समथिंग 18 ऐसे है। तो आपको कंपेयर करना है इस तरह से और ऑलमोस्ट 90 मानना है सबको। यहां पर कुछ इस तरह, यहां सेंट्रल एटम बदले मैंने, अब सराउंडिंग बदलता हूं। OF2, OCl2, OBr2, OI2। बोल भाई, तो क्या ऑर्डर आएगा? मतलब घटे या बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, कम यानी बढ़ेगा। लास्ट एग्जांपल में थोड़े गौर गौर दो, थोड़ा गौर करो, गौर तवज्जो ध्यान दो थोड़ा। अटेंशन ऑन द लास्ट एग्जांपल एंड राइट hybridization, not write, tell hybridization on each oxygen of last example। एक का निकालो सब भाई बहन। एसपी, ओ भाई तो घर जाना है। SP3, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? हाँ, 109 होगा, उससे कम होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ो, सुनो ध्यान से इधर। OF2 और H2O में बॉन्ड एंगल बताओ किसका ज्यादा होगा? हाँ, वाटर का। यार ये समझ नहीं पाई, ये रिलेट नहीं कर पा रहे बदल क्या रहा है। देखो ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, तो कहाँ काम चलेगा? लोन पेयर भी दो दो हैं, सेम है। सेंट्रल एटम भी सेम है, सराउंडिंग एटम बदल रहा है। मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, लेस द बॉन्ड एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओ लिसन लिसन लिसन, इसका बॉन्ड एंगल आप बताओ 104 से कम की ज्यादा? हाँ ऑब्वियसली। तो इससे एक आइडिया मिला कि इसका बॉन्ड एंगल भी 104.5 डिग्री से कम होगा। बॉक्स के अंदर दो एक्सेप्शनल आखिरी बॉन्ड एंगल जो तुम्हें याद करने हैं। आखिरी बॉन्ड एंगल OCl2 में उम्मीद क्या लगाए बैठे थे? हमने तो कोई उम्मीद नहीं लगाई। कितने? 109.5 से कम, है ना? 109 तब होता ना भाई जब sp3 होता। sp3 तो है, पर यहाँ दो लोन पेयर है, लोन पेयर के दबाव से बॉन्ड एंगल घट जाएगा। उम्मीद कितनी है? 109.5 से कम। बट ये जो क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, दे आर लार्जर इन साइज। ये जो क्लोरीन नजर आ रहे हैं आपको, आंखें खोलिए, इन क्लोरीन के बीच में जबरदस्त रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन की वजह से, ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन रिपल्सन का है, यहां रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से यह बॉन्ड एंगल 110 डिग्री के आसपास आ जाएगा। 110, इवन मोर देन 109। इस रिपल्सन की वजह से OCH3 में 3 हाइड्रोजन, दिस इज पिरामिड, यहां भी पिरामिड। और भैया इतना रिपल्सन कैसे झेल पाएंगे ये लोग? ये एंगल घट के गिर के, नहीं बढ़ के, सॉरी बढ़ के 111 डिग्री के आसपास आ जाता है। मोर देन 109। ऑल्दो दो लोन पेयर है, ऑल्दो बोथ आर sp3, परंतु sp3 फेल। थोड़ी ना दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन ही है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी।
आज लेक्चर नंबर कौन सा? 11? 11 है? मैंने 10 लिखा उसने। इसका नाम ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। इसको और तरह से लिख दो, बाद में एग्जाम में आएगा ना, याद नहीं आएगा। ये तो कुछ मास्टर ने इसको पढ़ाया भी है कि नहीं। तो गरीबों ये है CH3 होल ट्वाइस, नहीं अच्छा लगा मुझे, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा जाएगा, अभी क्यों पढ़ा जाए। ओके, अब बताओ उस ऑर्डर में, हमारी कॉपी में है ना, इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में मुझे H2O को इंट्रोड्यूस करना है। H2O को कहाँ करूं? JEE का सवाल है ये। OF2 के बाद, है ना, OF2 के बाद OCl2 से पहले, OCl2 से पहले, OCl2 से पहले। तो एक नया ऑर्डर आया जो कि ये क्वेश्चन जेई का है। जेई 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 क्या? OF2 सबसे पहले, उसके बाद पानी पानी पानी, फिर OCl2, फिर एंड सो ऑन। बताओ डबल बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन करेगा कि सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं सुपर बॉन्ड पेयर, सुपर से भी ऊपर बॉन्ड पेयर। तो वो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो अगला पॉइंट नोट करके लिखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल कंसीडर्ड एज बॉन्ड्स। ये बाहर निकालूंगा तो देख, अभी अभी निकालूंगा, अभी आर कंसीडर्ड एज सुपर बॉन्ड पेयर। अपने आप शैतान दिमाग में डालता है मैं तेज हूं, मैं तेज हूं, तू तेज है, तू तेज है, फिर गया काम से। सुपर बॉन्ड पेयर एंड हैव स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, स्ट्रॉन्गर रिपल्सन। एक कंपाउंड है SCHO, इसको H2CO से लोग लिखते हैं, नाम है फॉर्मल्डिहाइड, यही फॉर्मल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, HCH डबल बॉन्ड। मजा नहीं आया मुझे इसमें बिल्कुल भी। HCH डबल बॉन्ड O। इसमें 3 एंगल मेंशन किए जाते हैं, θ1, θ2 एंड θ3, और फिर कंपेयर किया जाता है θ1 θ2। कंपेयर करके दिखाओ, बनाओ सारा, लिखो पहले, बाद में बताना फिर आखिर में। लिख लिखे लिख, लिख गया तो बात लिखे। ज्यादा रिपल्सन कौन लगाएगा? डबल बॉन्ड। तो वो दूर कर देगा दोनों एच को, राइट, अपने से, और एच पास आ जाएंगे, एच के बीच का एंगल घट जाएगा और डबल बॉन्ड ओ के साथ वाले एंगल बढ़ जाएंगे।
तो θ1 बराबर θ2 और वो ग्रेटर देन θ3, तो आएगा क्या? आएगा θ1 बराबर θ2, दोनों ही बाप हैं किसके? θ3 के। जल्दी करो। तो अब हम बाकी पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दिमाग में है पॉइंट्स? ये करो जल्दी, हवा में करो, इसमें लिखना नहीं है इसे। ड्रैगो ड्रैगो, यस पापा। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, वही अपना ओ फैमिली। हाँ रियली, वाओ नाइस, मजा आ गया। सेकंड आंसर भागो। नेक्स्ट, ये करो जल्दी से फटाफट। इसमें मुझे ना पता है क्या करना है, ये लास्ट प्रैक्टिस है हाइब्रिडाइजेशन की। तो आई रिकमेंड कि चारों ऑप्शन के आप लोग सामने हाइब्रिडाइजेशन लिखो बस। सवाल इसी से हो जाएगा। क्या पूछा है? इसके चारों ऑप्शंस के हाइब्रिडाइजेशन लिखने हैं। ये पीवाईक्यू नहीं, पर बड़ा अच्छा सवाल है, टफ लेवल का है थोड़ा। चारों ऑप्शंस के हाइब्रिडाइजेशन लिखो। आज कौन सा दिन है? अभी आएगी वो मैम ना, फीडबैक देने आता हूँ। अमोनिया का छोड़ के ना सब बनाने लायक है। I3- भी जानते हो उसे क्या बनाओगे ना? I3- की बहन है Br3-। 2 मिनट और देता हूँ आपको, कर पाओ तो ठीक है, वरना आगे बढ़। एक ध्यान दिखा रहा है। I3- का भाई कौन है? I3- की बहन कौन है? Br3- एज वेल एज ICl2-। बहुत तेज है पढ़ने में। CO2 का भाई है XgF2। सवाल टफ है, टफ। लास्ट क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी में आता है। ये कर ले गए तो मुबारक, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में करेक्ट आंसर कौन सा है? व्हाई नॉट फर्स्ट? क्यों अभी हुआ? अरे भाई, कहाँ से मोबाइल मत चला भाई, ओए लीनियर है, हाँ बिल्कुल। माइनस चार्ज लिखे, सेंट्रल एटम पर माइनस चार्ज लिखो, मोबाइल मत चलाओ। पहला आंसर सही है। सवाल फिर से पढ़ो। आंसर इज फर्स्ट के सेकंड। व्हाई नॉट फर्स्ट? हाँ, इसने बोला है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो इनमें तो सेम होगा ना, sp3d ऑल दो लीनियर ये भी है। देखो लीनियर कौन कौन है, ये दोनों लीनियर, ये भाई साहब लीनियर, ये दोनों बहनें लीनियर।
इतने लीनियर हैं, बट इनमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए CO2sp है, Xgf2sp3d है, तो आंसर सेकेंड है। नहीं समझा पाया? समझाऊं? बना देता हूं। देखो I3 में ऐसा होगा ना यार, अब अगर मुझे फिर से ये सारा पढ़ाना पड़ रहा है तो मैं कहां फंस गया बे? ये था ना वैसे लीनियर शेप sp3d, ये एक्सियल बॉन्ड है, पर लैक ऑफ स्पेस मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे। ऐसे ICl2- है, है ना? लेकिन इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लीनियर तो है यार, इसका माने समझाऊं मैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बट बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। तो ये 180 तो है, पर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सो दिस इज नॉट आंसर। यहां आओ, CO2 sp, ये तुम लोग क्यों नहीं करते ऐसे अपनी कॉपी पे? ये नहीं करोगे, जाओ तुम बने रहो लेजी एंड ऑल, क्या जो भी हो, देखना सुस्ती करते रहो तुम स्ट्रक्चर बनाने में। ये क्यों नहीं बनाते भाई, ये क्यों नहीं बनाते ऐसे लीनियर? परंतु बट लेकिन ये sp3d है होकर लीनियर है, और ये sp होकर लीनियर है, तो बॉन्ड एंगल यहां कितने हो गए? 180 डिग्री। यही आंसर है ना? मेरा सवाल है ये आंसर क्यों नहीं है? मानने को राजी नहीं हो यार, ऐसे क्यों बनाते क्यों नहीं हो भाई? कहाँ बना दिखा पे I3+ कहाँ बना है? Br3+, सॉरी I3+ कहाँ बना है? I3+, ये कहाँ से लीनियर हो गया बे? स्केलेटन भी गलत है I3+ का, और मैंने पढ़ाया है इसकी, मैं लिखित गारंटी लेता हूँ। और तुम यकीन मानो, तुम्हें एक एक को बोल रहा हूँ, नीट में जो सवाल आएगा वो भी मैंने पढ़ाया होगा, बस नोट इट। अगर बाहर चला गया तो छोड़ दूंगा पढ़ाना, ड्राइवर बन जाऊंगा तुम्हारा मैं। I3+ का स्ट्रक्चर क्या बनेगा रे? बताओ इधर से, तुम में से कोई बताए, यहाँ थर्ड बेंच से, चुप, तू बता I3+ का शेप क्या बना? तू बता। वी शेप, जानते वी शेप क्या होता है? H2O का बहन है वो, भाई है। यार क्या कर रहा हूं मैं, कहां फंस गया, हट। अज़ीम। I3+ बच्चों ऐसा होगा कि आयोडीन सेंटर में होगा, दो आयोडीन। ये मैं कैसे बना रहा हूं? ये मैं भी रफ बना रहा हूं। क्या पूरा टॉपिक फ्लॉप नजर आ रहा है तुम्हारी हरकतों से? तुम क्या करते हो, देखते हो, दो आई, ये मजा आ गया भाई, ये लिखो आई, ये लिखो आई, ऐसे सिखाया क्या भाई मैंने? नहीं तो फिर कैसे सिखाया, एक्सप्लेन कैसे? पहले पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर स्केलेटन बनाओ, क्या बोल रहा है बे? गया, ये चैप्टर भी गया, 4 सवाल 16 मार्क्स। आई, ये पोलियो वाला स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे, और एक दो चार ऐसे बच गया, 1+4 के साथ, दो लोन पेयर, दो सिग्मा sp3 टेट्राहेड्रल। तब फिर यहां आऊंगा फेयर पे, टेट्राहेड्रल में ऐसे होता है, ऐसे होता है, दो लोन पेयर होता है, वी शेप, हाउ दे कैन हैव सेम बॉन्ड एंगल? जब ये वी शेप है, और Br3- क्या है? लीनियर है। अब भी बेचारे देखे, जहां देखेंगे ना I3, गिर पड़ेंगे वहां लीनियरिटी पे, ये लीनियर नहीं है। और अगर ये बॉक्स में ना लिखा हो ना तो भी पैसे वापस, बॉक्स में I3+ बॉक्स में है, I3+, बॉक्स बनाते नहीं हो, तुमको हल्के में लेते हो उसको। चलो चौथा ऑप्शन बताओ कैसे गलत है? इनमें एंगल बताओ।
दिस इज sp3 पिरामिडल, दिस इज sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ये फॉर्मल्डिहाइड के जैसा है, 2Cl 2H की जगह पे आ गए। COCl2 बनाओ, COCl2 बनाओ, कॉपी देखूंगा। COCl2 लास्ट वन, COCl ओ कैपिटल लेटर में रखा, कोबाल्ट मत बना देना नालायक कहीं की। COCl2, हाँ ये रफ है, ये रफ, इसको तो बोली रफ काम है। अब इसको अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बना। क्या कर रहे रे? हाँ हाँ हाँ, चलो भाई तुम थोड़े तो हो, एक मुट्ठी लोग तो हो जो मेरी इज्जत बचा लोगे कहीं ना कहीं। हाँ है ना, H2CO जैसा है ना, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हम लोगों ने। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तुम्हें लगता है उठ रहा है, वो नीचे गिर रहा है। C डबल बॉन्ड O है, Cl। क्यों ऐसे बना? क्योंकि पहले मैंने रफ में sp2 का आइडिया लिया, ये sp2 था विदाउट लोन पेयर, दैट्स व्हाई ट्राइगोनल प्लेनर बनाया।